प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखिए यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये राजघाट की तस्वीरें हैं क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे पहले यहाँ पर पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद पीएम मोदी यहाँ से सीधे लाल किला पहुंचेंगे। आप देख पा रहे हैं दूर से तस्वीरें सामने आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संबोधन में क्या कहने वाले हैं, सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है। और ये सुबह सुबह की तस्वीरें, हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, लेकिन आप देखिए कितना मनोरम दृश्य इस वक्त दिखाई दे रहा है। राजघाट पर पहुंचकर एक बड़ा संदेश सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को प्रणाम करके, उनको नमन करके नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। ये तस्वीरें फूलों से किस तरह से सजा हुआ है, ये पूरा का पूरा हिस्सा महात्मा गांधी हिंदुस्तान के लिए, हम सब के लिए, भारत के लिए क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। और उनका जो संदेश रहा है वो व्यापक तौर पर न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया भर को रोशन करता रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि इस वक्त आप ये चिराग जलता हुआ देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी आगे की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले यहाँ पर जाकर महात्मा गांधी को, और आप देखिए आज भगवा साफा में नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं और जैकेट भी उनकी इसी तरह से है। अपने ही अंदाज में नरेंद्र मोदी आगे चलते हुए इन तस्वीरों पर आदेश में आपकी टिप्पणी चाहूंगी। राजघाट पहुंच चुके हैं, वहां पर सबसे पहले महात्मा गांधी को नमन करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद वो लाल किला पहुंचेंगे। आदेश। नहीं चित्रा, मैं और विजय जी चर्चा कर रहे थे कि जो साफा है ये कौन से वाला है। विजय जी बोल रहे थे कि मिथिला वाला है क्या, तो मैंने कहा कि नहीं, तो ये हमारे राज्य का लग रहा है, हरियाणा टाइप लग रहा है, जैसे हरियाणा में लोग पहनते हैं ना पगड़ी, तो हम उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपने लगभग सारी बातें बोली दी हैं। लेकिन जैसे दिव्यांग जी कह रहे थे कि 370 की बात होगी क्या, या पूर्ण राज्य का दर्जा उनको मिलेगा क्या जम्मू कश्मीर का। मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सीज़ के आसपास पीएम कभी नहीं रहते। जिन जिन बातों को खासतौर पर आलोचनाओं के रूप में विपक्ष उठाता है, चाहे वो बिहार का वोटों का मामला हो, एसआईआर का मामला हो, या आजकल जो नेता प्रतिपक्ष बात कर रहे हैं या वो हो, या कश्मीर का कश्मीर की बात हो। तस्वीरों पर मैं चाहूंगी कि आपकी टिप्पणी हो जाए, फिर उसके बाद मैं आऊंगी कश्मीर के मुद्दे पर। देखिए तस्वीरें बिल्कुल साफ साफ हैं और हमेशा की तरह पीएम जो है वो जिस बात के लिए जाने जाते हैं कि अपने पहनावे के लिए, अपने साफे के लिए हर बारी वो एक अलग साफा पहन के आते हैं और एक अलग संदेश देने की कोशिश करते हैं। उनकी हर चीज़ में एक संदेश होता है, तो मुझे लगता है कि उसी की तरफ इस बार भी है। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ा सा अक्सर क्या करते थे, मिश्रण कर देते थे, कलर कॉम्बिनेशन कर। इस बार बिल्कुल साफ साफ जो कलर पहना हुआ है उसको लेकर अक्सर वो कहते हैं कि ये कलर शायद भाजपा का ही है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी एक साफ साफ संदेश देने की कोशिश अपने आज के भाषण में पीएम करेंगे। देशभक्ति और बलिदान को उससे जोड़कर देखा जाता है केसरिया रंग को, तो ये माना जा सकता है चूंकि ऑपरेशन सिंदूर इस बार की थीम रखी गई है। तो नरेंद्र मोदी आपको देखिए किस तरह से केसरिया साफा में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जैकेट भी बिल्कुल उसी रंग की पहनी भी है क्योंकि इसके पहले आपको बताते चले 2020 में जब कोरोना का काल था उस समय भी नरेंद्र मोदी कुछ इसी तरह से नजर आए थे, पूरा केसरिया साफा और केसरिया जैकेट के रूप में। कोरोना महामारी के बीच जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उसमें नरेंद्र मोदी ने बाजू की ऑरेंज कलर की, नारंगी कलर की, कुछ लोग उसको केसरिया, क्योंकि लगभग मिलता जुलता वो रंग था। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग हिस्सों से भी सामने आ रही हैं। और राजघाट की ये तस्वीरें आपको बताते चले कि पिछली बार 2024 की बात करें तो सफेद कुर्ता और राजस्थानी लहरिया पगड़ी उनकी ओर से पहनी गई थी, लेकिन केसरिया बलिदान का प्रतीक माना जाता है। तो नरेंद्र मोदी की ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल इसके जरिए भी एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री की ओर से दिए जाने की कोशिश की जाती है। अनंत विजय जी, इस पर आपकी टिप्पणी, क्या यही संदेश होगा? एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जो थीम है, जो लोगो है, और दूसरी तरफ ये केसरिया रंग। रंग से प्रधानमंत्री को पहले से बहुत प्यार है और जिस प्रकार से आज अभी आदेश जी बता रहे थे कि एक ही कलर, उन्होंने कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिया है, लेकिन पगड़ी जो उनकी है जिसको खंडवा, ये खंड का बता रहे हैं ना, खंड का हरियाणा में बोलते हैं, तो हरियाणा की पगड़ी मुझे लग रही है हमें और आदेश जी दोनों को, चूँकि ये हरियाणा के रहने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हरियाणा की पगड़ी पहनकर मुझे तो कम से कम आपको ये नहीं कहेगा कि बिहार में चुनाव है तो बिहार वाली पगड़ी पहनकर पहुंच गए। यही लग रहा था कि कहीं मिथिला का वो पाग पहन के अगर आ गए, लेकिन हालांकि ये अच्छी चीज होती, अगर कहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अच्छी चीज होती और मिथिला का पाग पहनते तो मुझे लगता है कि मैथिल लोग बहुत प्रसन्न भी होते और हम बिहार के लोग भी बहुत प्रसन्न होते
कि प्रधानमंत्री ने, लेकिन खैर ये प्रधानमंत्री का अपना संदेश देने का, अपने पहनावे का बहुत व्यक्तिगत मसला होता है, इस पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने सफ़ेद और केसरिया का कॉम्बिनेशन बनाया है, मुझे लगता है कि लाल किले पर जो आपको थीम भी दिखाई देगी, या आपको तो कार्ड भी मिला है वो गणमान्य व्यक्तियों वाला, आपने कार्ड हम लोगों को दिखाया भी और आप ही के मार्फत हमने वो कार्ड देखा भी चित्रा जी। हाँ। तो मुझे लगता है उसमें बिहार का जिक्र है। हाँ। उसमें पश्चिम बंगाल भी है, बिहार भी है, ओडिशा भी है और झारखंड का भी जिक्र है। मतलब उस कार्ड की थीम में चारों राज्यों को समावेशित किया गया तो मुझे लगता है लाल किले पर भी आज वही चारों थीम आपको दिखाई देगा और उसका आरंभ प्रधानमंत्री ने अपने पहनावे से कर दिया है। तो अब जब ये लाल किले पे पहुंचेंगे, जिस तरह की पुष्प वर्षा होगी या जिस तरह विद्यार्थियों को लेकर एक कलर दूर से टॉप एंगल शॉट में दिखाई देता है, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी और एक जनता को संदेश दिया जाएगा कि केसरिया ही एक ऐसा रंग है, जैसा आप बता रही हैं कि वीरता का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति में केसरिया रंग का बहुत महत्व है। तो चाहे वो हनुमान जी से लेकर तिरंगे में भी बिल्कुल तिरंगे केसरिया में केसरिया है बिल्कुल। तो बहुत गहरे तक भारत और भारतीयता से ये रंग जुड़ता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आज इस रंग के मार्फत जो लाल किले से संदेश देंगे, उसमें भी इस रंग के जो सूत्र हैं वो जनता के बीच पहुंचेंगे, ऐसा मेरा अनुमान। बिल्कुल, एक बार जल्दी से वो सारी तस्वीरें हम दिखा देते हैं 2014 से लेकर 2024 तक की, अगर हमारे दर्शक देख पाए उन तस्वीरों को, क्योंकि खासतौर से इसका जिक्र इसलिए बार बार होता है। आप देखिए 2024 से अगर मैं शुरू करूं, जिसमें आप देख रहे हैं सफेद कुर्ता और राजस्थानी लहरिया पगड़ी पहने हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल की ये तस्वीरें थी। ब्लैक वी नेक जैकेट और राजस्थानी पगड़ी 2023 में उन्होंने पहनी थी। नेहरू जैकेट तिरंगा पगड़ी 2022 में उन्होंने पहनी थी। 2021 में केसरिया पगड़ी और लाल बॉर्डर दुपट्टा उनकी ओर से लगाया गया था और 2020 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आकर्षक केसरिया और क्रीम रंग की पगड़ी उनकी ओर से पहनी गई थी और आज भी उसी रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। 2019 में रेड ऑरेंज ग्रीन कलर की पगड़ी थी, केसरिया लाल पगड़ी थी। 2018 में, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 2017 में चमकदार लाल पीली पगड़ी उनकी ओर से पहनी गई थी और 2016 में गुलाबी पीली और टाई डाई पगड़ी उनकी ओर से पहनी गई थी। 2015 में क्रिस क्रॉस राजस्थानी स्टाइल में पगड़ी पहनी थी। 2014 में पारंपरिक राजस्थानी पगड़ी उनकी ओर से पहनी गई थी। तो जितने भी पगड़ी अगर आप देखेंगे तो उसमें राजस्थान की झलक ज़्यादा, 4 बार उन्होंने राजस्थानी पगड़ी पहनी है। लेकिन आज जैसा कि हमारे मेहमानों की ओर से बताया गया है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की पगड़ी चुनी है, लेकिन रंग चुना है केसरिया। केसरिया रंग जो आन बान शान का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग जो हमारे तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर आपको नजर आता है। केसरिया रंग जिस पर हम सब ने देखा है, बॉलीवुड के तमाम देशभक्ति गाने भी उस पर बनाए गए हैं। और आज चूंकि ऑपरेशन सिंदूर थीम रखा गया है, स्वतंत्रता दिवस के निमंत्रण पत्र पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो भी हम सबने दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पूरा का पूरा संबोधन रहने वाला है। जल्दी से आदेश आपके पास आते हुए, जवान, किसान और नौजवान, आज सबसे ज्यादा फोकस नरेंद्र मोदी का इन्हीं पर रहने वाला है। जैसा कि हम सबने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की जाएगी। हिंदुस्तान कितना सशक्त हो रहा है, विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, उसका जिक्र किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही साथ अपनी परंपरा को लेकर भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, आज इसकी भी झलक नरेंद्र मोदी के संबोधन में दिखाई दे सकती है। आदेश नहीं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो चर्चा होगी वो किसान को लेके होगी, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी है जब से टैरिफ की बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि वहाँ की जो, जैसा विजय जी ने बताया था कि इंपोर्ट करने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स को, तो उसमें लेके एक इनसिक्योरिटी है। जैसा पीएम ने पहले जिक्र भी किया था इस बात का, तो मुझे लगता है कि किसानों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश करेंगे। जो लास्ट जो उन्होंने भाषण दिया था पीएम ने, उसमें ये कहा था कि अगर मुझे कोई पर्सनल कीमत चुकानी पड़ी तो उसमें चीज़ें क्लियर नहीं थी। इस बार मुझे लगता है कि पीएम साफ साफ ये संदेश देंगे देश के किसानों को कि हाँ, ये जो मैटर है अमेरिका वाला, जिन टैरिफ की बात हो रही है, जिसमें किसान की बात हो रही है, डेयरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने की बात हो रही है, वहाँ के दूध यहाँ लाने की बात हो रही है, तो उसको कैसे भारत सरकार टैकल करने वाली है, उसको लेके क्या नीति है, उसमें एक साफ संदेश देने की कोशिश होगी। और मुझे लगता है कि आज का जो आपने कहा कि जवान और किसान की बात की, तो ज़्यादा जो फोकस होगा वो किसान के ऊपर होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप जवान, किसान, नौजवान, क्योंकि हिंदुस्तान नौजवानों का देश है। आज नरेंद्र मोदी अपने नौजवानों के भीतर
किस तरह की ऊर्जा उत्साह का संचार करेंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जब राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और यहां से वो सीधे लाल किला पहुंचेंगे। वहां की तस्वीरें जैसे ही आनी शुरू हो जाएंगी, आपको बताते चले जितने भी अतिथि वहां पर बुलाए गए थे या जिन लोगों को पहुंचना था उन सभी ने अपनी अपनी जगह वहां पर ले ली है। कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सबसे पहले वहां पर ध्वजारोहण होगा, राष्ट्रगान होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा। दिबांग, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से टैरिफ पर बात हो रही है और जो मैं कह रहा था एक तरीके से जो ग्लोबल ऑर्डर में चेंज हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री ज़रूर संदेश देंगे वोकल फॉर लोकल का, यानी मेक इन इंडिया पर बात होगी